नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पे आपके मॉडल पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, चाहे वो पेट के हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, चाहे वो यूपीपी के हों। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जैसे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जो लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी उनका पास में आ गया है, दिल्ली पुलिस का भी आपका एग्जाम लगा हुआ है और यूपीपी भी आने वाला है। तो जीएस के क्वेश्चन है जो आपके तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हमारा वीडियो शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे आपका आ जाता है। तो शुरू करते हैं आज का आपका प्रैक्टिस सेट और आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, अशोक के तमाम अभिलेखों में निम्न में से किसमें अशोक का नाम उल्लिखित है? ए है मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, मनसेहरा अभिलेख में, कि ए बी दोनों में? तो आपसे कहा है कि अशोक के जो तमाम अभिलेख हैं उसमें अशोक नाम जो है किसमें मिलता है। तो आपको हम बता दें जो अशोक नाम है वो मिलता है मास्की शिलाभिलेख में और गुर्जरा शिलाभिलेख में मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। महावीर ने बीच में गैप है में निर्माण प्राप्त किया था। ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व में, 590 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व में, 546 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन नंबर दो का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 468 में। महावीर का जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था और उनका जो निर्वाण है, निर्वाण मतलब मृत्यु जो है, मृत्यु हुई थी कब? 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? सुमेलित नहीं है। ए ऑप्शन है पाठ्य डैश करके दिया है बेलूर और होयसल, द्वार समुद्र, यादव, देवगिरी और काकतीय वारंगल। तो आपको बताना है कि राजवंश है एक और दूसरी तब उसकी राजधानी है। तो कौन सा राजवंश और उसकी राजधानी जो है वो सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पाणी और बेलूर, ये आपकी जो है सुमेलित नहीं है। आपको हम बता दें राजवंश था, ये आपकी जो इसकी राजधानी थी वो थी मदुरा। क्या राजधानी थी? मदुरा थी। होयसल जो है इसकी जो राजधानी थी वह द्वार समुद्र थी। यादव जो राजवंश था इसकी देवगिरी राजधानी थी और काकतीय जो राजवंश है इसकी वारंगल राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत प्रशासन ने दीवान ए वकूफ नामक नए विभाग की स्थापना किसने की? ए है जलालुद्दीन खिलजी ने, बी है रजिया सुल्तान ने, सी है फिरोज तुगलक ने और डी है नसरुद्दीन महमूद ने। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? तो आपको बता दें क्वेश्चन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ नामक नए विभाग की क्या की थी? स्थापना की थी। तो आपको बता दें जो सल्तनत प्रशासन था उसने ये जो दीवान ए वकूफ नामक विभाग की स्थापना की थी जलालुद्दीन के द्वारा, उसने जो है दीवान ए वकूफ की स्थापना दीवान ए विजारत के अधीन आय और व्यय के कागजातों की देखभाल करने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई? दिल्ली में, अहमदनगर में, लाहौर में, दौलताबाद में? कहाँ पे हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जल्दी से टिक करे वर्दी वालों, वर्दी पहननी है तो आंसर आपको देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन भी देखने पड़ेंगे और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लास्ट में क्वेश्चन और भी ज़बरदस्त है, आगे देखते रहिए सारा वीडियो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, अहमदनगर। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कब हुई थी, तो आपको बता दें 4 मार्च
4 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इनके मृत शरीर को कहाँ ले जाया गया भैया? दौलताबाद में। कहाँ? दौलताबाद में स्थित फ़कीर खुरहाबुद्दीन की कब्र के अहाते में इसे क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। इधर है आपका एक विद्रोह और उसके नेता का नाम लिखा है, रामोसी विद्रोह, और आगे लिखा है नारायण राव। दूसरा दिया है अहोम विद्रोह सरदार चिंतन सिंह, कोल विद्रोह तिरुत सिंह और खासी विद्रोह गोमधर कुंवर। कौन सा आपका इसमें मिलान करना है? आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आप मिलान करिए कौन सा हो सकता है। तो आपको बता दें कि जो रामोसी विद्रोह है उसके जो नेता थे वो थे सरदार चिंतन सिंह, यानी इसका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। अहोम जो विद्रोह था उसके जो नेता थे वो थे कौन? वो थे गोमधर कुंवर थे, यानी डी ऑप्शन जाएगा। और आपका जो कोल विद्रोह था उसके जो नेता थे वो थे आपके नारायण राव। कौन थे? नारायण राव थे। और जो आपका खासी विद्रोह है, इस खासी विद्रोह के जो नेता थे वो बचा कौन है? आपके तिरुत सिंह। तो पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, यानी 1 किसके साथ रहेगा? बी के साथ। 2 किसके साथ रहेगा? 4 के साथ। 3 किसके साथ रहेगा? 1 के साथ। और 4 किसके साथ रहेगा? वो आपका रहेगा 3 के साथ, यानी आपका तिरु सिंह के साथ। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं, नीचे आपका कोड दिया हुआ है तो आपका कोड हो जाएगा कौन सा? ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर राइट हो जाएगा। पहले का कौन? पहले का हो जाएगा आपका बी नंबर। पहले का कौन सा हो जाएगा? आपका बी नंबर हो जाएगा। दूसरे का कौन सा हो जाएगा? आपका डी नंबर हो जाएगा। तीसरे का कौन सा हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। और चौथे का कौन सा हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। सी होगा। क्या होगा यहाँ पे? आपका सी होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ए है बिलगांव, बी है गया, सी है काकीनाडा और डी है कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बिलगांव। महात्मा गांधी ने कब की थी अध्यक्षता? 1924 में। 1924 में बिलगांव कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? आपका 40वां अधिवेशन था। कौन सा? 40वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद गांधी जी ने कहीं भी अध्यक्षता नहीं की। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? स्वराज से, समाज सुधार से, संविधान की रूपरेखा तैयार करने से, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संविधान की रूपरेखा तैयार करने से। आपको हम बता दें कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो 10 मई 1928 को बम्बई में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो आपकी 4 सदस्यीय कमेटी बनी थी उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूरोर उपाधि किसे दी गई थी? हिटलर को, मुसोलिनी को, स्टालिन को, नेपोलियन को? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसको दी गई थी? हिटलर को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार खलासा किसे कहा जाता था? महाराज रणजीत सिंह की सरकार, खालसा पंथ, संगत या पंगत? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह की सरकार। तो सरकार खालसा जो आपका है ये
कब इसका गठन हुआ? तो जो सरकार खालसा है, इस दल का गठन कब हुआ था? 1748 में। कब हुआ था? 1748 में इसका गठन हुआ था। रणजीत सिंह का जो राज्य है वो 4 सूबों में बटा हुआ था, पेशावर में, कश्मीर में, लाहौर में और आपका मुल्तान में। आपको और बता दें कि जो आपकी अमृतसर की जो संधि है, अमृतसर की जो संधि है वो संधि कब हुई थी? 1809 में अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एकमात्र तारा है? ऑप्शन है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी और सूर्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 12, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर पहुंचती है तो इसे जाना जाता है संक्रांति के रूप में, ग्रहण के रूप में, विषुव के रूप में, नक्षत्र के दिन के रूप में मानते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का। और क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रांति के रूप में। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। 21 जून, कब भैया? 21 जून को सूर्य कर्क रेखा, कौन सी रेखा? कर्क रेखा से अधिकतम दूरी पर होता है और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। जबकि भैया 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है और इसकी अधिकतम दूरी होती है, तब इसे मकर संक्रांति कहते हैं। तो 21 जून को कौन सी कंडीशन होती है? कर्क की होती है। और 22 दिसंबर को कौन सी होती है? मकर की कंडीशन होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अल्बास्टोस क्या है? प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, उत्तरी प्रशांत का एक समुद्र पक्षी है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका उत्तरी प्रशांत का एक समुद्री क्या है? पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो कौन सा आपका सबसे बड़ा महासागर है? तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। तो सबसे छोटा हो गया आर्कटिक महासागर, उससे बड़ा हो गया अंटार्कटिक महासागर, उससे बड़ा हो गया हिंद महासागर, उससे बड़ा हो गया अटलांटिक महासागर और सबसे बड़ा हो गया प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अभिन्नत झील का उदाहरण है? जिनेवा झील, बॉन झील, लेक सुपीरियर, चिल्का झील। क्वेश्चन 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका कौन सा? जिनेवा झील। भैया ये जो आपका अभिन्नत झील यानी भूकंपीय झील होता है, ये चट्टानों में वलय की क्रिया द्वारा उत्पन्न जो भूकंप होता है उससे जो निर्मित होता है वो अभिन्नत झील कहलाती है। और स्विट्जरलैंड में जो आपका जिनेवा झील है ये अभिन्नत झील का एक अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का नाम किससे प्राप्त हुआ? यूनानियों से, ईरानियों से, रोमनों से कि आर्यों से? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आर्यों से। क्वेश्चन नंबर 17, एलिफेंट दर्रा किसे जोड़ता है? भारत और म्यांमार को, भारत और पाकिस्तान को, पाकिस्तान अफगानिस्तान को, जाफना और श्रीलंका को? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। किसे जोड़ता है? जाफना और श्रीलंका को। जो एलिफेंटा दर्रा है वो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। तमिलनाडु में एक जाफना है, जाफना है से जो आपका श्रीलंका है उसको ये दर्रा जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में शिव समुद्रम तथा श्रीरंगपट्टम नामक 2 नदी द्वीप स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी में शिव समुद्रम, कौन सा? शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टम नामक 2 जो क्या हैं आपके
द्वीप है? आपको बता दें जो कावेरी नदी जो है इसका जो जल विवाद है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और पांडिचेरी में विवादित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की विशेषता है अत्यधिक गर्म, क्षेत्रीय विषमताएं, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून है। कौन सा मानसून कहलाता है? दक्षिण मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस स्थान पर घड़ियाल प्रजनन योजना का आरंभ चल रहा है? आपका तिकरपाड़ा में, भीतरकनिका में, नंदनकानन में, कान्हा श्री किसली में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिकरपाड़ा में। कहाँ चल रहा है? तिकरपाड़ा में। तिकरपाड़ा कहाँ पड़ता है भैया? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में आपका पड़ता है, जहाँ पे घड़ियाल प्रजनन के लिए घड़ियाल प्रजनन योजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो UNDP के द्वारा शुरू किया, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है? ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, बेसाल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा लागू की गई? ए ऑप्शन है भारत प्रशासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा राज्यों में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो सही आंसर है इसका कौन सा? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है कि भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया? भारत में दोपहर में प्रथम बार बजट किसने पेश किया? यशवंत सिंह ने, चिदम्बरम ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, मनमोहन सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री यशवंत सिंह ने जो है वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कब 1999 से जो आपका 2004 में चला था, तब वहाँ के वित्त मंत्री थे और उन्होंने इस दौरान 4 बार बजट प्रस्तुत किया। कितनी बार? 4 बार बजट प्रस्तुत किया। इस वर्ष 1999 और 2000 में बजट इन्होंने दोपहर में प्रस्तुत किया। कब? 99 और 2000 का जो बजट प्रस्तुत कर रहे थे वो दोपहर में पेश किया गया। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन और इसके आगे कल आपके आएंगे मॉर्निंग में 2 टाइम आपका आएगा, एक 6 बजे सुबह आएगा, एक 6 बजे शाम को आएगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। लगातार आपका दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस और पेड के लिए तैयारी करने वाले जीएस के क्वेश्चन आप लगातार देखते रहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमस्कार।